नमस्कार दोस्तों। आज एक विजुअल डायग्राम के ऊपर एक चीज छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा लेसन यदि हमें समझ आ जाता है तो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा हमारे चेंज आ सकता है। भागवत गीता से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं उसको पढ़ता रहता हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और मैंने जो समझा है हजारों साल पहले जो भागवत गीता लिखी गई थी, लेकिन उसके जो अंदर श्लोक हैं, जो उसकी डायरेक्शन है, जो भी रचनाएं हैं, आज भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस समय बनाई गई थी शायद उस समय इतनी ज़्यादा उलझने नहीं थी, लेकिन आज के डेट के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं सही डायरेक्शन में। तो भागवत गीता सिर्फ एक स्पिरिचुअल बुक नहीं है, उसके अंदर बिजनेस लेसन भी है, लीडरशिप लेसन भी है, हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं उसका लेसन भी है, स्पिरिचुअल लेसन तो वो है ही है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा माइंड और सोल के ऊपर, है ना, आत्मा और मन के ऊपर। तो वो डायरेक्टली बिजनेस से भी रिलेट करेगी, है ना, उस चीज को आप समझ पाते हो। एक रील देखा था मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ही अच्छा रील है। वो मूल रचना तो नहीं है भागवत गीता की, लेकिन उसी से प्रेरित होके नई काव्यांश है, वो नई रचना है। तो बहुत अच्छा, उसको सुनने से अच्छा भी लगता है, लेकिन उसको हम भावों को समझें तो जैसे मन के इसके ऊपर लिखा है, बताया है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। तो हमारा मन जो है हर समय बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, रूप धारण करता रहता है ना। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए वो जिसके पाले, है ना। जिस चीज के ऊपर केंद्रित हो जाएगा उसी में फिर वो उलझ के रह जाता है। उसके बाद बोला जाता है, मन के बहकावे में ना मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तो जो मन के बहकावे में आएगा वो भ्रम में डलेगा, राह भूलेगा अपनी। और साथ ही इसमें लिखा है, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो मन को दास बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मन क्या है और आत्मा क्या है, इसके को रिलेशन को बहुत ही गहरा संबंध है। इसको यदि आप समझ पाए तो कमेंट कर देना। मेरे मन में ये थॉट आया था कि आपको वीडियो के माध्यम से इस चीज के ऊपर बात करूं, एक्सप्लेनेशन करूं, और शायद आप लोग इसको बेहतर जानते भी होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल। तो जहां पे जो हमारा मन है ना, जो पल पल रूप धारण करता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन ये बनता किन चीजों से है? इट इज द सेंटर ऑफ थॉट, इमोशन एंड डिजायर। हमारे जो भी विचार होते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उन्हीं का ये सेंटर पॉइंट होता है। और ये सारी की सारी चीजें हम बाहरी दुनिया से देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, किसी को सुना, किसी को देखा, उससे एक प्रोसेस चलता है हमारे मन के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा मन काम करने लगता है। मन एक बहुत पावरफुल चीज है। यदि सही डायरेक्शन में काम करेगा तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, गलत डायरेक्शन में काम करेगा तो बहुत बड़ा विनाश भी कर सकता है। ये एक सेंटर है हमारा मन, विचारों का, इमोशंस का, हमारे डिजायर्स का। साथ ही साथ ये डाटा कहां से कलेक्ट करता है? डाटा ये करता है आउटर वर्ल्ड से। जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं से हम वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। वही थॉट प्रोसेसिंग हमारा माइंड के अंदर चलता रहता है। और दूसरा, मन जो है हमारा हमेशा एक जैसा स्थिर नहीं रहता है, चेंजेबल हो जाता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। कभी हमने कोई अच्छी चीज देखी, किसी ने हमारी तारीफ किया तो हम खुश हो गए। कभी कुछ ऐसी चीज देखी जिससे दुख लगा तो हम दुखी हो गए। या किसी ने हमारे बारे में गलत बोला, तब हमें गुस्सा आया, या हम दुखी हो गए। तो इस तरीके से ये चेंजेबल होता रहता है। तो माइंड कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। इसलिए मन के बहकावे में ना मन राह भटकावे भ्रम में डाले, बहुत अच्छी ये चीज बोली गई है। अभी हम बात करते हैं स्पिरिचुअल, हमारी जो आत्मा के बारे में, है ना। इसको यदि हम माइंड के बारे में बात किया है, तो अभी हम थोड़ा सा एंगल समझते हैं। सियोल यानी हमारी आत्मा, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। आत्मा बोलो, अलग अलग नाम से अलग अलग धर्मों में इसको बोला जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तो आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा जो है हमारी, ऊर्जा ही है एक किस्म की। एक इंसान जो चलता फिरता है, एक समय ऐसा आता है वो इस दुनिया में शरीर छोड़ता है ना, अचानक उसकी डेथ हो जाती है। तो बाकी बॉडी तो वैसे की वैसी है, उसका ब्रेन भी है ना, हार्ट भी है, लंग्स भी है, सब कुछ वैसे का वैसा है। लेकिन अंदर से क्या निकल गया? ऊर्जा निकल गई, प्राणवायु निकल गई। वही आत्मा, वही चेतना है। तो जो चेतना है, और इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हम, तो मेन एलिमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है, उसका मेन एलिमेंट हमारी आत्मा है, हमारी ऊर्जा है, हमारी चेतना है, मेन अस्तित्व है, माइंड से भी ऊपर। और दूसरा, हमेशा ये शांत, स्टेबल, काम, बिल्कुल शांत रहती है, स्टेबल रहती है, और प्योर है, बिल्कुल प्योर है ये।
इसके अंदर कोई दोष नहीं है। माइंड के अंदर तो हजारों विचार आएंगे, अच्छे बुरे ख्यालात आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है, डायरेक्टली लिंक्ड है उसके साथ। ऑब्जर्वर है ये एक किस्म की, है ना, ऑब्जर्वर ही है, क्योंकि ये प्योर है, ये कोई डायरेक्शन हमें नहीं देगी, लेकिन हमें आभास कराएगी हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व करेगी, उसका एक थॉट हमारे दिमाग के अंदर जरूर आता है ना। ऑब्जर्वर के तौर पे ये काम करती है, हमारे माइंड को भी देख रही है, हमारे शरीर को भी देख रही है, बट ये काम नहीं करवाएगी। सेकंड इज, यदि हम इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें, क्योंकि आत्मा की आवाज सुनना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यदि आदमी एटीट्यूड में रहता है, यदि आदमी गुस्से में रहता है, तो ये सब चीजें सुनना बंद हो जाती है मैक्सिमम। तो आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपको बिल्कुल शांत मन से अपने साथ बैठ के मेडिटेशन में आपको चीजें समझ आती हैं। या फिर आपको कभी गुस्सा आ रहा है और गुस्से के दौरान बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको एक बार आभास होता है कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, तो किसकी आवाज है? अंतरात्मा की आवाज है। क्योंकि मन जो होता है वो रिएक्ट करता है, और जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, वो रिएक्ट नहीं करती। तो वो क्या करती है? वो रिस्पॉन्स करती है। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में फर्क है। रिएक्ट हम किसी भी चीज को देखा, उसके ऊपर रिएक्शन कर दिया, रिस्पॉन्स मीन सोच विचार के उसके ऊपर बताया। तो हम कई बार गलतियां ऐसी कर देते हैं जो हम गुस्से में करते हैं, लेकिन बाद में हमें पश्चाताप होता है, अंतरा आत्मा से वो सिग्नल मिलता है, समझ आता है कि यार ये काम नहीं करना चाहिए था। या फिर इंसान जब जंग एज में होता है, काफी पावरफुल होता है उस समय, लेकिन जब वो अंतिम समय आता है, बुढ़ापा आता है, अभी उसके पास वो पावर नहीं है, तो वो उस समय वो सोचता है कि यार कुछ चीजें गलत हुई हैं, गलत किया है मैंने, तब वो आत्मा की आवाज सुन रहा है अपनी उस समय। लेकिन यदि वही आवाज हम समय से पहले सुनना शुरू कर दें, तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। सो आत्मा सर्वोपरि है। माइंड भी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये थॉट कहाँ से ले रहा है ना, कौन से थॉट हैं, यदि उसकी वैलिडेशन हमारी श्योर कर रही है, हमारी आत्मा कर रही है, तो उन विचारों को यदि हम इस यहाँ पे फीड करेंगे, तो ये उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। क्योंकि माइंड जो होता है चेंजेबल है, लेकिन यदि इसके अंदर हम वही थॉट डालेंगे जो जरूरी हैं, जो परमात्मा के दिए हुए हैं, या श्योर के माध्यम से आए हुए हैं, तो हम बहुत ज्यादा अपने माइंड को सही डायरेक्शन में करके काम कर सकते हैं, है ना। मन से पावरफुल कोई नहीं है, क्योंकि मन एक सिद्धांत पे काम करता है, जमीन के सिद्धांत पे, है ना। जमीन के सिद्धांत पे ही हमारा ब्रेन काम करता है। अभी जमीन के अंदर आप क्या है कि कांटे वो जो बीजोगे तो कांटे ही पैदा होंगे, और जहां पे आप फूल के बीज डालोगे तो फूल ही पैदा होंगे। तो माइंड को फर्क नहीं पड़ता, माइंड के अंदर जैसे विचार डालोगे, अभी वो विचार आपको कैसे हैं वो चीजें आपको देखनी है। अभी मैं इसको रिलेट करूं बिजनेस के साथ ना, डायरेक्ट सेलिंग के साथ। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम जाते हैं, देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, काफी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, और हम प्रेरित भी होते हैं, काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर हम बाहर की चीजों को, ऐसे लोगों को देखना शुरू कर देते हैं जो इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। वो कुछ भी नेगेटिव चीज बोल रहे हैं, और हमारा माइंड क्या है, उसी को सच मानना शुरू कर रहा है। हम उसकी बात सुनना शुरू कर रहे हैं बाहर के लोगों की। तब फिर हम कामयाब नहीं होते। फिर एक लेवल पे हम आके डगमगाना शुरू कर देते हैं कि यार कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, क्योंकि माइंड तो फियर जो है, दिखेगा तो फियर में हो जाएगा, अच्छी चीज देखेगा तो अच्छी, क्योंकि माइंड बनता है एनवायरनमेंट से, आउटर वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं उसको देखने के बाद। तो हमें अंतरात्मा की एक बार आवाज जरूर सुननी चाहिए कि यार यदि मैं इस काम में लगा हूं, इस बिजनेस के अंदर आया हूं, तो क्या रियल में ये सही है? एकांत में बैठना है, शांत में बैठना है। यदि अंदर से आवाज आती है ना, आत्मा की आवाज आप सुन पाते हो कि अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार ये काम तो मुझे करना है। बाकी यदि फियर आ रहा है, डर आ रहा है, वो बाहरी दुनिया से आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको मानना किसकी बात है? मानना है सियोल की, क्योंकि इस आत्मा का संबंध परमात्मा से। तो हम परमात्मा की बात को क्यों जुटलाएं? तो इस चीज को, इस लेसन को यदि आप समझ पाए होंगे तो डेफिनेटली। और दूसरा, हमारा आंखें, है ना, हमारी जो नजर, जो इंद्रियां हमारी देखती हैं, जरूरी नहीं है कि वही चीज देखती हैं जो हमें दिखाई देता है, वो नहीं देखती। हमारा जो माइंड बोलता है वो चीजें हम देखते हैं, है ना। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या चीज, हम जो देख रहे हैं वो हमारी आंखें नहीं देख रही, वो हमारा माइंड डायरेक्शन दे रहा है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। अभी इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं से दे देता हूं मैं। यदि मैं आपको बोलूं यहाँ पे कितनी शील्ड वगैरह रखी हुई है, ट्रॉफी वगैरह रखी हुई है,
तो आप यहाँ पे काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6 लगभग 12 13 है ना। मेरी नहीं है, ये बच्चों की भी है। तो यहाँ से अभी मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ और अभी मैं पूछता हूँ कि आपने इसको पूरे शो पीस को देखा तो जहाँ पे कितने प्रोडक्ट रखे थे, कितने प्रोडक्ट वहाँ पे रखे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट भी पड़े थे और भी कुछ चीज़ें बुक्स वगैरह रखी थी, उनके बारे में पूछूं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक विचार डाला कि जहाँ पे शेड कितनी है या ट्रॉफी कितनी है, तो आपने उसी चीज़ को ढूंढा। तो माइंड हमेशा जो चीज़ें बोलता है, आंखें वो ही देखती हैं। तो हमें आउटर वर्ल्ड के अंदर वो चीज़ें देखनी है जो अंदर से श्योर, जो हमारी आत्मा का विचार आता है, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो डेफिनेटली हम बिजनेस हो, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो, उसके अंदर हम बहुत आगे जा सकते हैं। और यदि ये चीज़ आपको समझ आई होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और यदि नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट ना करिएगा, तो पता चल जाएगा मुझे कि शायद मैं समझा नहीं पाया। लेकिन आप अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें, अपना रिसर्च करें, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चाहे बिजनेस हो चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो। ओके, थैंक यू।